गायत्री परिवार की जो योजना है ये भगवान की योजना है। कैसे माने भगवान की योजना? इसे कह देने से काम बनेगा? इसके कुछ दो एक प्रमाण हम देंगे, उसे तो आप सभी बहुत ज्ञाता हैं, सभी पुराने लोग हैं, जानते भी हैं। ये भगवान की योजना है, इस पर विश्वास करें। कभी भी कोई भी संगठन, बड़े बड़े संगठन, धार्मिक संगठन या बड़े बड़े जो भी आयोजन होते हैं, सामाजिक संगठन हो, जब उनका सूत्रधार चला जाता है तो संगठन बैठ जाता है, आगे डेवलपमेंट रुक जाता है। आज परम पूज्य गुरुदेव को गए 34 वर्ष हो गए। परम पूज्य गुरुदेव ने जहां मिशन को छोड़ा था 1990 में, वहां से मिशन आज सैकड़ों गुना आगे निकल गया, आगे चलता है। ये मिशन द्रुतगति से आगे चल रहा है। और एक और बात है, जो सरकारें बड़े बड़े पैसे खर्च करके नहीं कर पाती हैं, बड़े बड़े आयोजन करती हैं, खर्च करके नहीं कर पाती हैं, उसे महापुरुष आते हैं, महामानव आते हैं, अवतारी चेतना आती है, चुटकियों बजाते कर लेते हैं। भगवान राम को अकेले बनाना होता पुल तो कभी बना न पाते, बना पाते लंबा समय लगता। वो कोई फंड नहीं लेके आए थे, अयोध्या से कोई पैसा नहीं आया था। उन्होंने उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना समर्पण था कि लाखों करोड़ों हम जैसे बंदर भालू लोग उसको 35 किलोमीटर का पुल मात्र 5 दिन के अंदर बना कर दिया था। सरकार कोई पास कोई सा पैसा, एक पैसे नहीं तो भगवान ने खर्च किया था, कोई अयोध्या से पैसा नहीं आता। आज इतना बड़ा मिशन गायत्री परिवार का काम चल रहा है, कोई सरकारी कोई एड नहीं मिलती, कोई सरकारी एड नहीं, करोड़ों लोग मिशन के काम में लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पात्रता, प्रामाणिकता और पवित्रता सामने पेश की। हजारों लाखों लोग दौड़ पड़े और उनके पीछे उनके आवाज पे दौड़ने लगे। उन्होंने कहा, मैं पूरे देश में 24 गायत्री मंदिर बनाऊंगा, शक्तिपीठे बनाऊंगा। लोग याचना करके, आशीर्वाद ले, मांग मांगे 5000 सेंटर बने। ये कोई साधारण काम नहीं है। गुरुदेव बोले, मैं रहूं या न रहूं, ये द्रुत गति से चलता हुआ, तेजी के साथ चलता हुआ मिशन काम करता रहेगा, और वो आज चल रहा है। ये भगवान की विशुद्ध योजना है और इसके पीछे हिमालय की ऋषि सत्ताएं लगी हुई, ऋषि सत्ताएं लगी। कहते हैं कभी ये 7 ऋषि, कभी आकाश में देखते होंगे सप्तऋषि तारे चमकते हैं, कभी 7 ऋषियों ने मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाया था, स्वर्गादपि का ऋषि बनाया था। अनेक परंपराएं 7 ऋषि चलाते थे। नारद जी वीणा बजा बजा के गीत गाते थे, प्रेरणा भरे गीत गाते थे। आज हमारे जो गीत बजते हैं प्रेरणा भरे गीत, ये कोई तमाशा नहीं है, ये प्रेरणा भरे गीत है, इनमें दर्द छिपा हुआ है। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। गीत के प्रेरणा ने ये काम से तुमको स्वाद निकालेंगे, ये होने जा रहा है। अगर नहीं करते तो हो जाएगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? ये स्पष्ट है। नाक रगड़ते मर जाएंगे, अगर पवित्रता नहीं तो भगवान रत्ती लाई देने वाले नहीं, ये पक्का जान। ये गीत के बोल हैं, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। ये सब गीत के बोल हैं, ये प्रेरणा भरे गीत है, नारद परंपरा के गीत। अनेक ऋषियों का एक व्यक्तित्व, परम पूज्य गुरुदेव के अंदर में बहुआयामी व्यक्तित्व भरा हुआ था। अकेला गुरुदेव ने नारद परंपरा की गीत, याज्ञवल्क्य परंपरा, याज्ञवल्क्य कहते हैं विशेषज्ञ लोग। कोई धरती पर है कोई अश्वमेध करा सकता है क्या? गुरुदेव के जाने के बाद अश्वमेध हुई, करोड़ों लोग लग गए। किसी दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई व्यक्ति नहीं करा सकता अश्वमेध। कोई करा सकता है क्या? इतने आदमी कहां से पाएंगे, इतने लोग कहां से पाएंगे? पैसे तो लगा सकते हैं लेकिन आदमी कहां पाएंगे? इतने श्रद्धा भरे लोग कहां से दौड़ेंगे? जो महीनों जा करके सफाई करते हैं, काम करते हैं, कहां से लोग आएंगे? पैसा दे करके भी नहीं कर सकता। ये उसको सोचने की जरूरत है। याज्ञवल्क्य परम पूज्य याज्ञवल्क्य की परंपरा के लिए। और भगीरथ ने गंगा उतारी थी, धरती पर लाए थे। परम पूज्य को तो ज्ञान गंगा लाया। इस धरती का समाधान तो ज्ञान गंगा से होगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मा के महत्व को समझिए, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? शरीर को मान, सब कुछ मान बैठे हैं, यही अज्ञानता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी को एक पत्रिकाओं में, एक लेख में पढ़ी, वही चीज भरा हुआ है। उन्होंने वशिष्ठ और अरुंधति के रूप में एक शानदार आश्रम बनाया, तपोभूमि, शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ के जाके लोग मनुष्य बनने की टकसाल पैदा किया। धरती पे कोई आश्रम ऐसा है क्या? ढूंढिए, आप कहीं मिल सकता है क्या? आप जाइए, वहां रहिए, वहां खाइए, वहां रहने की सारी सुविधा, और एक से प्राणवान व्यक्ति आपको मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हैं। ये सब गुरु जी की बात है, ये सब गुरुदेव की शक्ति का अंतर है।
ऐसे आश्रम कहीं धरती पर नहीं मिलने वाले हैं। एक शानदार, जहां कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे रह गए, बड़े बड़े जगत गुरु बैठे रह गए, उन्होंने जो कर दिया पत्थर की लकीर बन गया, वो नियम बन गया। उन्होंने सबसे यज्ञ करवा दिया, कोई रोक पाया क्या? बड़ा बड़ा विरोध करते रहे लोग। गुरुदेव ने जो काम कर दिया धरती में कोई करने वाला नहीं। अब तीसरा सबसे बड़ा, अनेक परंपराएं जिसकी चर्चा करें बहुत समय लग जाएगा आपको। तीसरा है ईश्वरीय योजना, ऋषियों का मार्गदर्शन, संरक्षण, हम सबका सहकार और पुरुषार्थ। मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे और गुरु के काम को करेंगे। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा, भगवान मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, कैसे बनूं? कैसे बनूं आपका? क्या करूं? गीता पाठ करूं कि रामायण पढ़ूं कि स्नान करूं, क्या करूं? भगवान राम ने कहा है, तुलसीदास जी ने छोटे से दोहे में उस बात को कहा है, सो अनन्य जाके अस्य मत न टरे हनुमान। हनुमान जो मैं कह रहा हूँ ये अन्य कोई बात नहीं, मत न टरे, मत माने दिमाग से न हटे। मैं सेवक सचराचर, ये जड़ चेतन जो दिखाई दे रहा है ये, इसे मेरा रूप स्वामी भगवान, इसे मेरा रूप मान लो, चाहे स्वामी मान लो, चाहे भगवान मान लो, इसकी जो सेवा करेगा वही मेरा भक्त है, इसकी जो सेवा करेगा। आज परम पूज्य गुरुदेव ने इस विश्व, उन्होंने इसी विश्व वसुधा की सेवा में हमें आपको लगाया। एक बार प्रयागराज में देवरा बाबा का मंच लगता था, देवरिया के रहने वाले थे और कुछ गायत्री परिवार की टोली आई थी शांतियों से, उनके पास गई। उन्होंने पूछा, सबको मालूम था कि गुरुदेव का देवरा बाबा से बड़ा संपर्क है, क्योंकि जब देवरा बाबा यहाँ आते थे वृंदावन तो गुरुदेव मिलने भी जाते थे। उन्होंने कहा, आप हमारे गुरुदेव के बारे में बताइए। बाबा जी, देवरा बाबा से निवेदन किया हमारे गुरु के बारे में आप बताइए। तुरंत उन्होंने दोनों हाथ जोड़ा और सूर्य भगवान की ओर हाथ किया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आचार्य जी साक्षात सविता के स्वरूप, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। 2001 में कुंभ लगा था, उस समय शायद जयेंद्र सरस्वती जी आए थे प्रयागराज। सारा साधु समाज के बीच में उनका प्रवचन हुआ। उन्होंने कहा था कि आचार्य जी इतना बड़ा काम कर गए, इतना बड़ा काम कर गए, उनको एक तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सारे हिंदुस्तान के संत समाज को एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन आचार्य जी भाजपा जो कर दिया उस दुनिया में। हमारा गुरु महान, हमारा मिशन महान, हमारे सब भाई बहन महान, इसकी कोई तुलना थोड़ी है। जो करते आप करते उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। यहाँ पे सो अन्य जाके असी मध्य न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवान। यहाँ पे हनुमान जी सेवक है, भगवान राम स्वामी है। हमारे स्वामी कौन है? हमारे गुरुदेव। हम उनके सेवक। सेवकाई बड़ी कठिन होती है, समर्पण से होती है। गुरु का आदेश आज्ञा सर आंखों पे ना नहीं कर सकता। नौकरी में तो आप कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। पतंजलि योग सूत्र में पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ माने क्या? मैं शिष्य बन पाया, मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य का बेटा हूं, कहलाने का अधिकारी हूं। मेरा गुरु इतना महान और हम कहां पे खड़े? मेरे कारण कोई विदग्ध तो नहीं रहा है। मैं जिस समाज में रहता हूं कोई देख के घृणा नहीं करा, अरे यार कीड़ा पाने वाले सब होंगे, ऐसा नहीं करने वाला। मुझे देख करके अनेकों तोड़ पड़े, अरे यार गायत्री परिवार जैसा कोई शानदार परिवार नहीं, मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं, मैं भी सम्मिलित। अथ माने क्या? मैं शिष्य बन पाया, तब योग माने जुड़ पाएंगे, अनुशासन माने गुरु से तभी जुड़ पाते हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरे अनुशासन को जो मानता वही मेरा बेटा। अभी आपने गीत सुना, राम और श्री राम एक हैं दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक हैं
दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। दोनों एक, जितने अवतार हुए में राम और श्री राम की बड़ी साम्यता है। इसलिए ये गीत अपने यहाँ बजा तो कुछ बातें मुझे याद आ गई। भगवान राम के दो गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ जी ने उन्हें शास्त्र सिखाया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय ज्ञान हो गया था, शास्त्र का ज्ञान कराया था चारों भाइयों को। और विश्वामित्र ने क्या सिखाया था? उन्होंने बताया धर्म की स्थापना। उन्होंने बताया उसको किताब छपी, उसका नाम है योग वासिष्ठ। आप पढ़िए उसको, बड़ी मशहूर पुस्तक है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में लिखा है कि राजा कैसा होता है। राजा का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, सार्वजनिक जीवन होता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम है तपस्वी। जो तप से तपाया हुआ व्यक्ति होता है उसे कहते हैं तपस्वी। हमारे इस मिशन का काम वही कर सकता है जो तप होगा, जिसके पास तप की पूंजी होगी। नहीं तो समस्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, संगठन में प्रॉब्लम करेगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर करेगा नहीं करने देगा, बिना तप के नहीं कुछ हो पाएगा। और दूसरा काम है, अब दूसरा जो गुरु हुए विश्वामित्र, उन्होंने सिखाया शस्त्र। अधर्म का उन्मूलन कैसे होगा, रावण कैसे मारा जाए। उस समय ऋषियों की एक टीम थी, जिससे भगवान परम पूज्य गुरुदेव के पीछे ऋषियों की टीम काम कर रही है। आप 2013-14 के आसपास कोई अखंड ज्योति में एक लेख आया था कि 108 ऋषियों की संसद है जो हिमालय से मिशन को मार्गदर्शन कर रही है। वो मार्गदर्शन कर रही है। उसी तरह से भगवान राम को ऋषि तंत्र के अंदर काम किया और पंडित श्री राम शर्माचार्य ने ऋषि तंत्र के अंदर काम किया। उन्होंने सिखाया रावण कैसे मारा जाए। बला अति बला दोनों विद्याओं का ज्ञान गायत्री सिद्ध पुरुष थे विश्वामित्र जी। और जाके शादी कराते हैं और राजगद्दी में बैठने की बात आती है, उन्हें सुरक्षित मंत्र का प्रयोग करके कैकेयी और मंथरा का मस्तिष्क बदला गया और प्रयागराज आते हैं। उनको जंगल की राह पकड़ाई जाती है, प्रयागराज में आते हैं। अब कुत्ते में 14 साल क्या करूं, ये सब ऋषियों को मालूम था। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, आप जाइए चित्रकूट में, वहां तप करिए। वहां जाते हैं, अत्रि और अनसुईया के आश्रम में रह करके उन्होंने घोर गायत्री का तपस्या की। 12 महापुरुष राम भगवान राम ने किया, 12 महापुरुष माता सीता ने किया। और चर्चा होती है, अगल बगल से लोग आते हैं, बोलते अरे ये कौन है, पता चलता है। आपस में बातचीत करने से पता चल जाता है कौन है। पता चला राजा दशरथ के, अयोध्या के राजा दशरथ के दो बेटे हैं और बड़े बेटे की पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं। भगवान राम सीता अनुष्ठान करते हैं और लक्ष्मण जी व्यवस्था बनाते हैं। 12 वर्ष बीते उनके अंदर तप का प्रभाव, चारों तरफ हलचल पैदा होती है। और वहां से कुछ लोग आते हैं मिलने, कहते हैं आपके पिताजी इंद्र की मदद करने गए थे स्वर्ग, आप मेरी मदद करो। उन्होंने कहा क्या तकलीफ है, आप आइए, यहाँ जीना मुश्किल हो गया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, धन संपदाएं सुरक्षित नहीं है, आप आके देखिए। जाते हैं, भगवान देखते हैं अस्थि और हड्डियों का अंबार लगा है। बोले ये क्या है? बोला यहाँ यज्ञ चल रहा था, यज्ञ करके उनको नष्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं था, मांस अस्थि पंजर जल गया, हड्डियां पड़ी हैं। भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं अस्थि समूह देखी रघुराया, लागी मुनि देखी अति दाया। बड़ी करुणा देगी। बोले यज्ञ करने वाला तो इकोलॉजिकल वैल्यूज को ठीक करता है। यज्ञ करने से प्रकृति सजती है, देवत्व सजता है, सबल होता है। यज्ञ करने से प्राण बरसता है, धरती पे फल फूल भर जाते हैं, नदियां बहुत जलने की बरसती हैं, चारों तरफ प्रकृति अनुकूलित हो जाती है यज्ञ करने से। यज्ञ करने से ब्रह्मा जी को अपने सृष्टि में मदद मिलती है। इसलिए यज्ञ कहा गया यज्ञ भुवनस्य नाभि। ये भुवन की जैसे माँ के पेट में बच्चा यज्ञ के माध्यम से नाभि के माध्यम से पोषण पाता है, उसी सारी सृष्टि यज्ञ के माध्यम से पोषण पाती है। यज्ञ भुवनस्य नाभि, बोले इसको रोकता है। भगवान को करुणा जगी और भाई उस समय दोनों हाथ उठा के तल के खड़ा हो गए, क्योंकि तपस्वी थे। पैर में चप्पल नहीं, जूता नहीं, कोई फंड नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सेना नहीं, तल के खड़े हो गए। दोनों हाथ उठा के कहा निश्चरहीन करो मही मुझे उठाए प्रण की। और सकल मुनि के आश्रम में जाए तो निश्चिंत रहिए, मैं हूं। हमारे सामने गलत होता हम बोल नहीं पाते हैं, गांव में थर थर गिलास ईंटा लगता, खंजा लगता, बोल नहीं पाते हैं।
सड़कें स्कूल बनते रहते हैं, बिल्डिंग में थर्ड क्लास मसाला लगता था, बोल नहीं पाते हैं। हमारे अंदर का मादा मरा हुआ है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के साथ से जुड़ने के बाद भी गलत होता है, बोल नहीं पाते हैं। चारों तरफ कोहराम मचा है, धरती बचने वाली नहीं, धरती भारी संकट में है। हमको चेत नहीं है, गायत्री परिवार के पत्रिकाएं पढ़ते नहीं, लेखाते रहते, सुनते नहीं है। आप देखिए तो उसको पढ़िए। वहां के बाद भगवान राम आते हैं और चित्रकूट छोड़ देते हैं, और वहां से जा जाके ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं। किधर से लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, और जाके भाई, दोनों भाई और पत्नी के साथ ढूंढने लगते हैं कौन है। इतने बड़े रावण से, ताकतवर रावण से इंद्र भी डरता था। कोई धरती में कोई राजा नहीं था जो उनका सामना कर सके, लेकिन उस रावण को अकेले चैलेंज करके भगवान राम अकेले चल देते हैं। क्यों? क्यों? तपस्वी हैं, तपस्वी। और जाते हैं वहां से 1000 किलोमीटर जाते हैं, नासिक पहुंच जाते हैं। वहां से पंखा मिलती हो तो अगली बात है। आज एक व्यक्ति जो परम भगवान राम ने 12 वर्ष तपस्या किया, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया। और माता जी से भी, जैसे माता जानकी ने किया था, उसे माता जी से भी उन्होंने कराया। माता जी कोई साधारण नहीं थी, असाधारण। 24 लाख का महापुरुष माता जी ने भी किया, देव कन्याओं के माध्यम से। माता जी बड़ी ताकतवर थी, बड़ी ताकत। गुरुदेव लिखते हैं, अगर माता जी होते हैं तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाता।